यहाँ आज चावल साफ होने का काम चल रहा है। तो इतने दिनों में आपने क्या क्या किया ये बताओ। खेत में हल लगाया। अच्छा। ट्रैक्टर से गेहूं बोए। अच्छा। शुद्ध जहर, शुद्ध जहर। पहले बताओ आप दोनों में से किसकी नौबत आ रही है जहर खाने की। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, बाप रे 3 बेड भरे हुए हैं। लोगों ने सेविंग्स की, मैंने कपड़े खरीदे। जब मैं जा रही थी तो आप लोगों ने देख लिया था उस दिन कि कट्टे भरे हुए थे। लोग ऐसे ही बोलेंगे वीडियो में, अरे क्या जहर डाला तुमने। बाकी चलो घर एक्सप्लोर तो मैंने 1 महीने बाद कर लिया है। दरवाजे पे ऐसे डिस्प्ले पे ये फोटोज वगैरह लगी हुई थी, बहुत याद आ रही है हमें। वही तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। अब मैं शांत से रहूंगी, ठीक है। तो फिर पापा निकल रहे हैं वेडिंग पॉइंट के लिए, और हम लोगों को बोल भी रहे हैं कि 2 वेडिंग पॉइंट में शादी है, एक में तो जहाँ पापा जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों जगह जाना है। आज यहाँ से भी 2-2 चीज़ें लिखी हुई है। मैं किसी को नहीं जानती, पर मैं सिर्फ ये जानती हूँ कितने दिन खाना नहीं बनाना है। चलिए फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज लगभग 1 महीने बाद यानी 22-23 दिन बाद मेरे वीडियो की शुरुआत यहाँ मेरे ससुराल से हो रही है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रात तक यहाँ पहुँच गई थी। मैंने सोचा था कि रायवाला में तो काफ़ी गर्मी रहती है, अभी तो मौसम चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ भी काफ़ी ठंडा होने लग गया है। सुबह शाम प्रॉपर तुम्हें रात को रजाई भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए, और पूरा मौसम बदल गया है। फिलहाल अभी सुबह नहा धो के तैयार श्यार होके नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, और इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि हर दिन कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे हुआ ही रहता था। तो मैं देखती हूँ कि पिछले 1 महीने में यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या मुझे करने हैं। सबसे पहला चेंज तो ये होगा कि इन ठंडी बेडशीट को हटा के हम लोग बिछाएंगे बिल्कुल नई और गर्म बेडशीट। और पहले इसी छोटी कंबल के साथ काम चल रहा था, लेकिन अब इसके साथ निकल गई है बड़ी रजाई। बाकी कुछ सामान मैंने सेट कर दिया है और कुछ सामान की अभी अनबॉक्सिंग चलने पर लगी हुई है। दादी प्रणाम। वो प्रणाम। बहू आ गई है दादी। ठीक हो? ठीक है। वो प्रणाम। हाँ ठीक है दादी। टकलू टकलू। हाँ कल रात को आई। दीदी लोग बोल रहे थे सुबह आएंगे, फिर आते आते उन्होंने रात कर दी, फिर रुके ना बैठे वहाँ। हाँ दोनों ऐसे। कल के लिए नहीं, अच्छा कल 18 तारीख है ना। नहीं कल के लिए नहीं आ रहे। और बाहर तो आपको पता ही है ऐसा नज़ारा रहता ही है, गमलों में फूल खिले हुए हैं बढ़िया चमक धमक के साथ, और मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। तो इतने दिनों में आपने क्या क्या किया ये बताओ। खेत में हल लगाया। अच्छा। ट्रैक्टर से गेहूं बोए। अच्छा। और बस घर की साफ सफाई यही काम हो रहा है। हाँ यहाँ काफ़ी कुछ बदल रखा है, चारों खेत के चारों तरफ वो हो रखा है, क्या बाड़ लगा रखी है। हाँ वो तो बाड़ लगाई उन्होंने। अच्छा। बुखारी का पेड़ कटा ना। अच्छा। उसके डंडे। और भी यहाँ पीछे क्यारी में क्या किया, वहाँ पे देख रही हूँ मैं चारों तरफ। किधर क्यारी में? यहाँ पे लहसुन लगाई। अच्छा। लहसुन राई। और ये पीछे वाले खेत में? उसमें भी चाची ने लहसुन लगा रखी है, देखी तुमने? हाँ खिड़की से देख रही थी मैं। लहसुन लगा दी क्यारी में, अभी ये बढ़ाएंगे तब मैं लगाऊंगा। अच्छा। तेरे खिड़की के बगल वाली में नहीं हो? हाँ। उसमें बोले कल खोल दूंगा। इसमें अरबी पीछे लगा रखी थी? अरबी उखाड़ी ना। अच्छा। मैं तो अपने तो मैं बाल्टी से ही भिगा दूंगी फिर ना। हाँ तो पहले की जितनी भी बेल वगैरह थी वो तो मेरे जाने के से पहले निकाल दी थी। उसके बाद चारों तरफ की छोटी मोटी क्यारियों में खेत में गेहूं बो दिए हैं और सब कुछ बदल गया है। मैं गेहूं जम जाएंगी तो हरियाली हो जाएगी। हाँ 1 महीने में ही। मैंने 15 दिन में। अभी दादी ने मुझे याद दिलाया कि कल मेरी शादी को 1 साल हो रहा है, पता ही नहीं चला। और 2-3 बार की फसल लगते हुए करते हुए भी देख ली मैंने। हाँ और एक तरफ चलती हूँ यहाँ गौशाला की तरफ, काफ़ी खुला खुला लग रहा है। इतने टाइम बाद आ रही हूँ ना तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। काली क्या हाल है? ये अभी भी नहीं सुधरी तू? हैं अभी भी नहीं सुधरी? और ये देखिए यहाँ कितना खुला सा लग रहा है। और मम्मी ने राई यहाँ पे बो रखी है, ये देखिए इस तरफ राई बोई है, और अभी 1-2 दिन पहले सामने लहसुन भी बो दी है। इस नींबू के पेड़ से बहुत नींबू खाए हम लोगों ने, और अभी दोबारा इस पे स्टार्ट हो गए हैं। और छोटू लालू के क्या हाल हैं? क्या हाल है? हाँ पहचान लिया मुझे? और एक सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि जैसे ही मैं आई मेरी इस पे नज़र पड़ गई थी, और मुझे पता था कि पक्का पापा ने ये फूल के लिए ही किया होगा। पापा ने ये फूल की बेल लगाई थी यहाँ पे, इस पे पूरे पे फूल खिलेंगे, अभी तो नहीं है इतने, और उसको जाने के लिए ये इतनी लकड़ियों वाली बेल लगा रखी है। बाकी चलो घर एक्सप्लोर तो मैंने 1 महीने बाद कर लिया है। अब निकलते हैं और ज़रा ठंडियों के कपड़े निकालते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। हाँ तो लगा ही नहीं। वो तो अब लगाऊंगी बाद में, अब तो मैं आ गई ना। पर वो इस टाइम पे नहीं लगेगी, बोला फरवरी में लगेगी।
लग तो जाएगी, वो अपना आप जमेगी ना। अच्छा। लग जाएगी मतलब। अच्छा, कुछ नहीं होगा उसका। ये देखिए, ये मेरे निकल गए हैं ठंडियों के कपड़े, और अभी मुझे याद आ रहा है कि 2-4 तो इसमें है भी नहीं, पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, बाप रे। 3 बेड भरे हुए हैं। एक बेड तो वो है भरा हुआ जहाँ पे ये है कि ये जब पतली हो जाऊंगी तब पहनूंगी। एक ये निकल गए हैं इस बेड से, और बाकी कुछ ये है नॉर्मल। और बाकी दिन रात का रोना है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। और ये देखिए, यहाँ ये कपड़े वो हैं जो मम्मी के यहाँ छोटे हुए थे मेरे, बोला सब ले जा। और यहाँ रखने थे, लेकिन यहाँ लहंगों से सब चीज़ों से भरा हुआ है। ये तो वो लहंगे भी इधर कर। लोगों ने सेविंग्स की, मैंने कपड़े खरीदे। चलो भाई, टीवी बंद कर देते हैं। अभी शाम का समय हो गया है, 4 बज गए हैं। दिन का सच में कुछ पता नहीं चल रहा है, और मैं इसको रोक देती हूँ। ये है कांतारा मूवी देख रही हूँ मैं आज। मुझे लग रहा है मैंने इसको पहले भी देखा हुआ है, शायद बहुत पहले, पता नहीं, ऐसा लग रहा है मूवी देख के। और मैं इसको कल रात देखने वाली थी वैसे, लेकिन फिर थोड़ा बहुत भूत किया ना, तो मैंने कहा नहीं देखती हूँ, तो इसलिए मुझे इसको दिन में ही निपटाना पड़ेगा। वैसे तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा डर लग जाता है ना। हाँ, मिल गए। याद भी नहीं रहता कौन कौन से हैं। इनको पहनती हूँ। क्या बोल रहे हैं? इसी में है सारी। हाँ, आपने बताया नहीं था कि सर्टिफिकेट तो हमें मिल गया था, आपने बताया नहीं पैसे कितने हुए थे। धन्यवाद। क्या लगा आपको? मोनिका और शुभम उप्रेती। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यूसीसी आने के बाद जिन भी लोगों की शादी 2010 के बाद हुई थी, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना था। मतलब बहुत लंबी प्रोसेस नहीं थी, लेकिन उनको कुछ करना था। तो इस वजह से हमारा तो 6 महीने पहले ही बना था, लेकिन हमारी शादी के बाद यूसीसी आया, तो इसलिए जो दूसरा काम था मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड, वो काम हो गया है। शादी के टाइम पे अगर आप लोगों को याद होगा तो आपने देखा होगा कि दरवाजे पे ऐसे डिस्प्ले पे ये फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी, और भैया के शॉप पे रखी हुई थी। तो मैंने कहा आप क्या करोगे, ये हमको दे दो। तो इसलिए आज मैं ये फ़ोटोज़ लेने के लिए आई थी। ना कर दादी तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ किचन से आवाज़ कैसी आ रही है? कौन है किचन में? कौन है? बाप रे, यहाँ क्या चल रहा? ये क्या है? चावल है ये? अच्छा, यहाँ मम्मी और चाची अपनी बातों में मेरी बात नहीं सुन रहे, इसलिए मैं खुद ही दिखा देती हूँ। यहाँ आज चावल साफ़ होने का काम चल रहा है, ये देखिए। और इतने चावल चाची, ये खराब है या इतने बारीक? इसका आटा बनेगा। अच्छा, इसका आटा बनेगा, जो भी कड़की चावल होते हैं उसका। क्या? अरे वो ज्योति भैया के पास हमारी शादी की फ़ोटोज़ थी, मैं ले आई। नहीं, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। हाँ, पहले बन गया था, यूसीसी आया ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद बोला दोबारा बनाओ, दोबारा कुछ करना था। तो ये है कणकी चावल, 1 कट्टा भर के ये आया है। तो जो भी ऐसे चावल कट जाते हैं उसका हम लोग आटा बनाते हैं चावल का, तब घोल के चावल की रोटी खाते हैं। बाकी ये देवरानी जेठानी मेरी बात तो सुनी नहीं रहे, मैं इतनी आवाज़ लगा रही है, बोल रहे तू कब आई? तो ये क्या चीज़ मंगा रखी है आप लोगों ने? शुद्ध जहर? यार ऐसी नौबत किसकी आई? शुद्ध जहर। पहले बताओ, आप दोनों में से किसकी नौबत आ रही है जहर खाने की? ये लो, तो वो माँ जी पुराने सब रख देती है ना। क्या? ये माँ, चावलों में कीड़े ना पड़े इस वजह से जहर मंगा रखा है। मैं मजाक करने लगी कि यार ये 3 पैकेट किसके लिए मंगा रखे, हम तीनों के लिए क्या? तो चाची बोल रही कल पिछले साल तेरी इस टाइम पे मेहंदी थी। बहुत याद आ रही है हमें। वही तो। मैंने कहा चाची 1 साल हो गया। हाँ वही तो, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। और अब ये 1 साल हो गया तो समझ लो थोड़ा नई बहू वाला चक्कर ख़त्म हो गया। अब मैं शान से रहूँगी, ठीक है? वैसे भी मैं शान से ही रह रही थी, पर फिर भी होता ही है, नहीं है ये। अब तेरा भाई मस्त जिएगा, ठीक है? तो फिर पापा निकल रहे हैं वेडिंग पॉइंट के लिए, और हम लोगों को बोल भी रहे हैं कि 2 वेडिंग पॉइंट में शादी है। एक में तो जहाँ पापा जा रहे हैं, थोड़ा दोनों जगह जाना है। आज आप हैंडसम बन के जा रहे हैं, जीन्स पहन। शादियों का टाइम शुरू हो गया है, बैक टू बैक अब शादियाँ हैं, और आज एक ही दिन पे 2 शादियों में हम लोगों को जाना है। जब मैं जा रही थी तो आप लोगों ने देख लिया था उस दिन कि कट्टे भरे हुए थे। आज भरे हुए कट्टे पिस के भी आ गए हैं और कूट के भी आ गए हैं, सॉरी। और मैं खाने के लिए आ गई, तो क्या करिए, जहर की बोतलें डाल रहे हैं। लोग ऐसे ही बोलेंगे वीडियो में, अरे क्या जहर डाला तुमने? कीड़े मारने की दवाई डाली। नीम डालते सही में ऐसे बोलते हैं वो लोग। ये देखो, जितने भी चावल है सब उस ड्रम में जाएंगे, और जैसे ये कणके बचे हुए हैं इससे हम लोग बनाएंगे चावल का आटा।
ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता चल रही है वैसे वैसे मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए बैक टू बैक अभी बाहर से एक कार्ड आया है और मम्मी बोल रही इतने कार्ड हो गए हैं एक रात। अच्छा यहाँ से भी 2-2 चीज़ें लिखी हुई है, जैसे मेहंदी में भी बुलाया है, 2-2 पे चेट लगे हुए, मतलब एक के यहाँ 2 दिन जाना है, जैसे ये है ये पता नहीं, ये इनको पता होगा कौन है। नेगी है ये, रोशन सिंह नेगी। हाँ मैं किसी को नहीं जानती, पर मैं सिर्फ ये जानती हूँ कितने दिन खाना नहीं बनाना है। ठीक है, ये देखो। तो फिर अभी हम लोगों की तैयारी हो गई है शादी में जाने की। मैं सही टाइम पे आई भाई, बैक टू बैक शादियां हैं, कार्ड आप लोगों को दिखाए हैं। और आज 2 शादियां हैं, एक पास वाले वेडिंग पॉइंट में, उसके बगल पे भी है, तो हम लोग दोनों में जाएंगे। तो आज मैं ये कंफर्टेबल सा फ्रॉक पहन के जा रही हूँ और उसके साथ ये ब्लैक कोट। फिनाइल में, हाँ फिनाइल होता हो, हार्पिक की तरह है वो, इतना पैकेट है वो, डालो और बस। बहुत दिन से इयररिंग्स नहीं पहने हुए थे, कान खाली रखे हुए थे, तो आज मैंने पहन लिए। अभी अपने परमानेंट वेडिंग पॉइंट को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। इसमें हम लोग वापसी में आएंगे, अभी सामने वाले में जाएंगे। हाँ नमस्ते नमस्ते, तुम्हें भी ले लिया। शादी में जा रहे हो? अच्छा चलो चलो। ले लिया दिखा दी उन्होंने। मेरी सास को ले जाओ वहाँ। चलो देखो, आज नीलू दीदी पहचान ही नहीं जा रही, साड़ी सूड़ी पहन रखी है। ये देखो भाई, एक ही जगह से हम लोग पेट भर के आ गए हैं भाई। वहाँ हमने खा पी लिया, थोड़ा डांस वांस देख लिया है। अब आ रहे हैं हम लोग अपने परमानेंट गणेश फार्म में। आज यहाँ हमारी मेहंदी थी 1 साल पहले, आज ही के दिन, आज के दिन पे इसी वेडिंग पॉइंट में हमारी मेहंदी थी और हम लोग भी ऐसे ही डांस कर रहे थे। वहाँ सूप है उसमें, हाँ सूप पता नहीं मिक्स था किसी चीज़ का। तो हम लोग वहाँ नीचे खाना, हमने सोचा कि यहीं पे खाना खा लेते हैं, ऊपर भी भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा खाली खाली था। हम सोच रहे कि यार यहीं पे खाना था, हमने भीड़ बढ़ा के हुए खाया नीचे, पर चलो कोई बात नहीं, खाना ही था। तो मीठा खाने के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ खाती हूँ गुलाब जामुन।